बाद ताबेईन है, तबे ताबेईन है और तमाम लोग हैं, उनके ताल्लुक से आप जाकर पूछेंगे, आलिम से पूछा जाएगा, ऐ फला आलिम, इमाम इब्न मुबारक है, इमाम इब्न ज़ुहरी रहमहुल्लाह है, इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह है, इमाम अबू हनीफा, बहुत सारे इमाम हैं, इन तमाम से पूछा जाएगा कि ये शख्स हदीस बयान कर रहा है, इससे हदीस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो इमाम बताएंगे कि नहीं ये झूठा है, इसे हदीस नहीं लिया जाएगा। आदमी की अदालत बयान करेगा कि ये सच्चा है, और अगर आलिम उसकी ये बयान कर दे कि झूठा है, ये गलती करता है, उसके अंदर नक्स है, ऐब है, बिदअत है, गुमराह लोगों के साथ बैठता है, उसकी हदीसें नहीं कबूल की जाएगी। लेकिन सहाबा किराम के ताल्लुक से क्या कायदा है? पूरी उम्मत का इजमा है, इजमा है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, तमाम के तमाम सहाबा। हाफिज इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तमहीद में लिखा, और खतीब बगदादी ने रहमहुल्लाह ने लिखा कि तमाम के तमाम सहाबा अदूल हैं, सच्चे हैं, नेक हैं, उनकी हदीसें बगैर पूछे हुए कबूल की जाएगी। आपको सिर्फ मालूम हो जाए कि सहाबी ने बयान की है ये हदीस, आपको सहाबी का नाम भी नहीं मालूम है, तब भी हदीस सही होगी। उसके बाद दूसरे सनद में जो रुवात है वहां पर देखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सच्चा कहा है। कुरान की आयत है, देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। वो फ़कीर मुहाजिर सहाबा किराम जिन लोगों को उनके घर से मालो दौलत से बेघर कर दिया गया, घर बाल छीन लिया गया, वतन से उनको निकाल दिया गया मक्का से, और वो लोग निकल गए क्यों? अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह का फजल तलाश करते हुए, जन्नत तलाश करते हुए। वो मक्का जैसा महबूब शहर, महबूब वतन छोड़कर वो चले गए जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। वयंसुरूनल्लाह व रसूला, मक्का से छोड़कर मदीना 430 किलोमीटर चले गए छोड़कर, और नबी की मदद करने के लिए। अल्लाह ने कहा यंसुरूनल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की मदद के लिए, तिजारत के लिए नहीं कि मदीने में बिजनेस बहुत अच्छा होगा, वहाँ शादी के लिए नहीं और दूसरे मकसद के लिए नहीं। सहाबा किराम अल्लाह और उसके रसूल की मदद के लिए गए, तो अल्लाह ताला ने इनाम में कहा उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये सच्चे हैं। अब दुनिया वाले इसकी सदाकत की सच्चे होने की गवाही नहीं देंगे, अर्श वाले ने उनके सच्चे होने की गवाही दे दी है। अब सहाबा किराम के सच्चा, नेक, मोमिन, अमीन होने पर किसी भी शख्स की कोई गवाही की जरूरत नहीं है, कुरान दे दिया बस काफी है। इसलिए सारे सहाबा किराम सच्चे हैं। सहाबा किराम के औसाफ से आप पहचानिए, सहाबा किराम के अंदर ईमान था, सहाबा किराम ने हिजरत की, सहाबा किराम ने जिहाद किया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी की मदद की, इतने दीन की मदद की, जान माल इज्जत व आबरू सब दाव में लगा दिया। ऐसी मखलूक कहाँ आप पाएंगे? अरे उस जमाने में कोई वास्ता नहीं था, सहाबा किराम से सिर्फ ये कह दिया जाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे मेरे नबी ने कहा, खलास, मौजूद हो या नहीं मजलिस में। जैसे बहुत सारी मजालिस होती, बहुत सारे मुसलमान हाजिर नहीं है, तो दूसरे मुसलमान जाकर बताते, तो सहाबा इकराम आमन्ना व सद्दक़ना कहकर कबूल कर लिया करते थे। तो कुरान ने ये मौक़िफ़ हमारे सामने बयान फरमाया और कहा वल्लदीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत किया। सहाबा मोमिन थे, सहाबा मुहाजिर थे, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, सहाबा ने जिहाद किया, आओ व नसरू, नबी को पनाह दी, मुसलमानों को पनाह दिया, मदद किया दीन को। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये मोमिन है, सच हकीकी मोमिन है। लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए मग़फ़िरत है, अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। व रिज़्क़ुन करीम, और बेहतरीन रोज़ी क़यामत के दिन उनके लिए तैयार किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के ताल्लुक़ से आने वाले तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सहाबा के ताल्लुक़ से किसी भी मोमिन मुसलमान के अंदर बोग़्ज़, हसद, कीना, कपट नहीं होना चाहिए। और क्यों होता है? जब आप बिदती लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे और अनपढ़ किस्म के, जाहिल किस्म में यूट्यूब में बयान करने वाले और बेहुदा किस्म के लोगों की बातें सुनेंगे, तो वो लोग कहाँ से नेट के अंग्रेजी में, फारसी में और जर्मनी लैंग्वेज में, फ्रेंचीज में, बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर देख देख के उठाएंगे और आपके सामने शुबा पेश करेंगे और ये समझेंगे कि बहुत बड़े अल्लामा फहामा बन गए और सहाबा से एतराज़ करेंगे। सहाबा के ताल्लुक से एतराज़ करने वाला हकीकत में कुरान पे एतराज़ करने वाला है। समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हिक़्द, बुग़्ज़, हसद सहाबा से रखने वालों की मग़फ़िरत का वादा नहीं किया है। कहा
रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे और उन लोगों को माफ़ कर ले जो हमसे पहले इस्लाम कबूल किए। कौन लोग हैं? सहाबा है। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला, कोई भी मोमिन दूसरे मोमिन से हसद नहीं रखता। चे जाए कि एक मोमिन सहाबी से हसद रखे, सहाबी से बुग़्ज़ रखे, कोई किसी भी सहाबी के ताल्लुक से कोई गलत इंफॉर्मेशन आ जाए रद्द कर दो कुरान की आयत। क्योंकि आपको एक कायदा यहां पर बताता चलूं कि तारीख की किताबों में या सीरत की किताबों में बाज लोगों से गलती हुई है या बाज उसमें से बिदअती रहे हैं, बाज झूठे रहे हैं, बाज राफजी रहे हैं, बाज जिंदीक बद्दीन मुल्हिद रहे हैं। इन लोगों ने सहाबा के ताल्लुक से झूठे वाक़यात बयान कर दिए, झूठी झूठी हदीसें गढ़ ली है, मौजूद हदीसें, जैसे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से झूठी झूठी बहुत सारी हदीसें गढ़ ली गई है, और भी दूसरे सहाबा किराम के ताल्लुक से झूठी झूठी हदीसें गढ़ ली गई है। या अगर कोई हदीस है तो उसका गलत मफ़हूम बयान किया जाता है और तशकीक पैदा की जाती है उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर। इसीलिए आपको एक ही कायदा याद रखना, तमाम किताबों से औला किताब कौन है? कुरान है। और तमाम तारीखी रिवायतों में अगर सहाबा किराम की तनकीस बयान की गई कहीं भी, तो आप रद्द कर देना आंख बंद करके। अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे नहीं पूछेगा, अल्लाह की कसम नहीं पूछेगा। आप बोलोगे अल्लाह तेरी किताब कुरान के अंदर ये लिखा हुआ था और मैंने उस कुरान के ताल्लुक से मैंने ये अकीदा रखा कि सहाबा को माफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने, सहाबा जन्नती हैं, सहाबा के ताल्लुक से कहा इस्तिग़फ़ार करो, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सहाबा किराम की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह मेरे दिल में सहाबा के ताल्लुक से बुग़्ज़ ना रखना। ये कुरान करीम की चंद आयतें थी जिससे हमें सहाबा किराम के ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाता है। दूसरा मसला आता है इख्तिसार के साथ अहादीस रसूल के अंदर सहाबा किराम के ताल्लुक से क्या बातें बयान की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के ताल्लुक से क्या बातें बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नुजूमु अमानतुल लिस्समा, सितारे हैं ना, सितारे आसमान में आपने देखा है, सितारे आसमान के लिए अमनो अमान की चीज़ है। क्या मतलब अमनो अमान की चीज़ है? क्या मतलब? जब तक आसमान में सितारा बाकी रहेगा तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। जब क़यामत कायम हो जाएगी तो सितारे आसमान से टूट जाएंगे, आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, ज़मीन का निज़ाम दरहम बरहम हो, ज़लज़ला आ जाएगा, तूफ़ान आएगा, अलग अलग मुसीबतें, बड़े हौलनाक वाक़यात बड़े बड़े होंगे क़यामत से करीब। तो उसी की तरफ इशारा अस्समाउ अन्नुजूम अमनतुल लिस्समा, मिसाल देकर गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं कि ये सितारे आसमान के लिए अमन का बाइस है। अमन में क्या होता है? खौफ नहीं होता है। अमन क्या? लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं हो जाए इंसान घबरा गया, कोई घर गिर गया, आग लग गई, सैलाब आ गया, बारिश हो गई, तूफान आ गया, जिसे नुकसान होता है, उसके अक्स को लाने वाली चीज को अमन कहा जाता है। अमनो अमान का बाइस है सितारे, आसमान के लिए अमनो अमान का बाइस है। जब तक सितारे आसमान में रहेंगे आसमान महफूज रहेगा, क़यामत कायम नहीं होगी। जब सितारे टूट जाएंगे आसमान महफूज नहीं रहेगा, क़यामत कायम हो जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मिसाल के बाद क्या फरमाया? अमनतुल लि अस्हाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने सहाबा के लिए बाइस अमन हूँ, अमन और सलामती की चीज़ हूँ। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आप जब तक जिंदा हैं सहाबा पर आफत और मुसीबत आने वाली नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सहाबा किराम पर बड़े बड़े फितने आएंगे, बड़े बड़े गुमराह फ़िरक़े पैदा होंगे। खुतबा में मैंने इशारा किया कि गुमराह फ़िरक़े सहाबा के ज़माने में कई पैदा हो गए। खुलफ़ाए राशिदीन के आखिरी ज़माने से लेकर आखिरी सहाबी के ज़माने तक आप बहुत सारे फ़िरक़े जन्म ले लिए। सहाबा किराम को आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से लेकर, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो अरब के बद्दू लोग, अरब के दूर दराज मदीने और मक्के हिजाज से दूर में रहने वाले वो मुसलमान सहाबा, वो मुसलमान समझेंगे जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे, उन लोगों को एक बार आए फतेह मक्का के दिन और इस्लाम कबूल किया, चले गए, उनके दिल में इस्लाम की वैसी मोहब्बत नहीं बैठ पाई थी। तो ये लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो समझे कि दीन ख़त्म हो गया। तो उन लोगों में से चंद लोग मुर्तद हो गए थे। लेकिन बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने ये चैलेंज जब आया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर निकले और जंग करने लगे और तमाम जो लोग मुर्तद हुए थे दोबारा वापस वो सब के सब मुसलमान
हो गए। तो सहाबा में से कोई भी मुर्तद बाकी नहीं रहा, वो मुनाफिकीन